कंचना 3। एक व्यापारी अपने दोस्त से अपनी बेटी की समस्या का समाधान करने के लिए कहता है। उसका दोस्त उसे पास के भगवान नरसिंह मंदिर में ले जाने के लिए कहता है। इसलिए व्यापारी का परिवार उसे पास के मंदिर में ले जाता है। वह कार तोड़ती है और घर भाग जाती है। वह डर जाता है और वे अपनी बेटी से आत्मा को बाहर निकालने के लिए रूसी भूत भगाने वालों को बुलाते हैं। वे हिंसक आत्मा को सफलतापूर्वक बाहर निकालते हैं और उसे 2 धातु की कीलों के क्रॉस से एक पेड़ में ठोंक देते हैं। भूत प्रेत से डरने वाला राघव अपने खुशहाल परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसकी माँ, भाई, भाभी और भतीजी शामिल हैं। वे अपने दादा दादी की 60वीं सालगिरह मनाने के लिए एक पारिवारिक समारोह के लिए कोयम्बटूर के लिए निकलते हैं। कोयम्बटूर के रास्ते में वे पिकनिक मनाने के लिए एक मैदान में रुकते हैं। अचानक तेज हवा चलती है और राघव धातु की कील के क्रॉस को खींचने में कामयाब हो जाता है। यह जमीन से मुड़ जाता है और पिकनिक की टोकरी में रह जाता है। समारोह के दौरान राघव की चचेरी बहनें प्रिया, काव्या और दिव्या सहित पूरे परिवार ने अपने दादा दादी के घर पर दिन और रात अजीब और डरावनी घटनाओं को देखा। वे मुनीश्वरन मंदिर जाते हैं और अघोरी उन्हें लगाने के लिए एक पवित्र त्रिशूल देता है। उस रात आत्मा प्रिया को घर से बाहर खींचती है और त्रिशूल उसके सामने गिर जाता है। वे अघोरी के पास जाते हैं और वो उन्हें ये साबित करने के लिए 3 डरावनी गुड़िया देता है कि वहाँ कोई भूत, पिशाच या प्रतिशोधी पिशाच है। वे राघव, उसकी चचेरी बहनों और उसके दादा दादी को अनुष्ठान करते समय पोस्टर बांटने के लिए भेजते हैं। पहली रस्म करते समय एक काला घोड़ा घर में तोड़फोड़ करता है और राघव के भाई को घसीटता हुआ ले जाता है। दूसरी रस्म के दौरान बैलों का एक झुंड घर में घुस आता है और राघव के परिवार को डराता है। अंतिम रस्म में वे गुड़िया के सिर को कीलों से ठोंक देते हैं और फाड़ देते हैं। राघव का परिवार घर से बाहर निकल जाता है। भूत सिर खा जाता है और उन्हें डराता है। अघोरी उनके घर जाता है और उनसे झूठ बोलता है कि उसने आत्मा को पकड़ लिया है। राघव, प्रिया, काव्या और दिव्या वापस लौटते हैं। एक रात प्रिया राघव को चूम लेती है और जब वो पिकनिक की टोकरी के अंदर देखता है तो भूत उसे अपने वश में कर लेता है। अगली रात लड़कियां देखती हैं कि राघव स्त्रियों जैसा व्यवहार कर रहा है। उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने हैं, लिपस्टिक लगा रखी है और अपनी पलकों पर काजल लगा रहा है। प्रेतग्रस्त राघव अपनी हिंसक आत्मा को प्रकट करता है जब उसकी चचेरी बहनें उसे गले लगाती हैं और उसके साथ छेड़खानी करती हैं। वह राघव के चचेरे भाइयों और परिवार की पिटाई करता है। राघव के दादा दादी घर लौटते हैं और राघव की मां उन्हें बताती है कि राघव पर 2 आत्माओं का साया है, एक पुरुष और एक महिला। राघव के दादा अघोरी को बुलाते हैं। अघोरी उनके घर लौटता है और उन्हें बताता है कि उसने एक अच्छे कारण के लिए झूठ बोला था। वह काली के फ्लैशबैक का खुलासा करता है। अतीत काली एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो अपनी दिवंगत मां के पदचिन्हों पर चलता है। वह एक आश्रम चलाता है जो गरीबों को आश्रय और भोजन देता है और महत्वाकांक्षी युवाओं की पढ़ाई में भी योगदान देता है। एक दिन भवानी नामक एक गुंडा शंकर नामक एक मंत्री का छोटा भाई काली के आश्रम में प्रवेश करता है। वह अपने आश्रम में 100 करोड़ रुपए का काला धन रखने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि उसे 80 करोड़ रुपए वापस कर देने चाहिए और 20 करोड़ रुपए अपने आश्रम के लिए धन के स्रोत के रूप में रखने चाहिए। हालांकि काली मना कर देता है, जिससे भवानी क्रोधित हो जाती है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर काली के एक मासूम विकलांग लड़के को मार डालता है। क्रोधित होकर काली धीना को मार देता है, जिसने उस मासूम विकलांग लड़के की हत्या की थी। फिर वह भवानी के दाहिने हाथ, रॉयपुराम, मूर्ति और अंत में भवानी की हत्या करता है। भवानी की हत्या के बाद उसे अपने लोगों का समर्थन मिलता है। ये जानने के बाद शंकर और उसका सहायक काली को मारने की योजना बनाते हैं। जब रोजी और काली बाइक पर रोमांटिक राइड पर निकलते हैं तो शंकर 2 ट्रकों को नियुक्त करता है और उन दोनों को कुचल देता है। रोजी की मौके पर ही मौत हो जाती है और काली अपने आश्रम, राधाम्मा आश्रम और अपने निर्दोष समर्थकों का शंकर द्वारा आयोजित आग दुर्घटना में नष्ट होने का वीडियो देखने के बाद मर जाता है।
वर्तमान भूत प्रेत से ग्रसित राघव शंकर को मारने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि शंकर ने पहले ही काली को कुचलने के लिए रूसी भूत प्रेत भगाने वालों की व्यवस्था कर ली है। देवी काली के काली में प्रवेश करने के बाद काली भूत प्रेत भगाने वालों को मात देती है और शंकर को मार देती है। इस तरह अपनी और रोजी की मौत का बदला लेती है। काली और रोजी सुरक्षित रूप से राघव को उसके परिवार के पास वापस भेजती हैं और वहां से चली जाती हैं।